नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत के बड़े न्यूज फर्म में से एक एनडीटीवी अब जल्द ही अडानी ग्रुप का होने वाला है, यानी कि गौतम अडानी एनडीटीवी के मालिक बन सकते हैं। इसी के साथ ही सेबी ने भी अब अडानी ग्रुप का मालिकाना होने का जो हक है उसके लिए रास्ता साफ कर दिया है और सेबी ने मंजूरी भी दे दी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार रवीश कुमार ने भी इसको लेकर के अपने फेसबुक में एक पोस्ट किया है और उन्होंने ये कहा है कि अब कंपनी के बारे में मैं ऐसी खबर सुन रहा हूं और कंपनी किस दिशा में जा रही है। आपको बता दें, बाकायदा उन्होंने एक पोस्ट साझा किया है सोशल मीडिया पे। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने सोमवार को गौतम अडानी के ग्रुप को एनडीटीवी में 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन अडानी के लिए एनडीटीवी के अधिग्रहण का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। अडानी ग्रुप ने अगस्त में एनडीटीवी की 29.18% हिस्सेदारी खरीदी थी। अगर अडानी ओपन ऑफर के तहत 26% को खरीद लेते हैं तो न केवल वे इंडिया के बड़े मीडिया फर्म के रूप में उभर कर सामने आएंगे, बल्कि वो प्रणव रॉय और वो राधिका रॉय की जगह एनडीटीवी के मालिक भी बन जाएंगे। आपको बता दें कि सेबी की तरफ से जारी बयान में यह साफ तौर पर कहा गया है कि अडानी ग्रुप को मीडिया कंपनी के छोटे शेयर धारकों के अतिरिक्त इक्विटी खरीदने की अनुमति दे दी गई है। ग्रुप ने ओपन ऑफर की तारीख संशोधित करके 22 नवंबर से 5 दिसंबर कर दी है। ये ओपन ऑफर 492.81 करोड़ रुपए का है। आपको बता दें, इसके लिए 294 रुपए प्रति शेयर की कीमत तय की गई है। अगर ये पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो जाता है तो अडानी ग्रुप के एनडीटीवी में टोटल हिस्सेदारी 55.18% तक हो जाएगी। इसका सीधा मतलब ये होगा कि एनडीटीवी के बोर्ड ऑफ अडानी ग्रुप का कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर गौतम अडानी एनडीटीवी के मालिक हो जाते हैं। इसी के साथ ही रवीश कुमार, जो कि एनडीटीवी के पत्रकार हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट लिखा और ये कहा, भारत से खबर है कि सेबी ने अडानी को एनडीटीवी का शेयर खरीदने की अनुमति दे दी है। आज ही न्यूयॉर्क के आईएफसी सेंटर में विनय शुक्ला की फिल्म वाइल वी वॉच का प्रीमियर है। मनीष ने याद दिला दिया कि रुबीना को क्यों नहीं बुलाया, तो मैंने रुबीना खान टापू को फोन घुमा दिया। मैं रुबीना से फोन पर बात कर ही रहा था, जिन्होंने मुझे इस कंपनी में चिट्ठी छाटने का काम दिया था और मुझे स्मार्ट दिखने वाले कपड़े पहनाने से लेकर हर तरीके की तमीज सिखाई, काम सिखाया। रुबीना प्रिंसटन में रहती है, उनके बच्चे बीमार हैं, वो आ नहीं सकेगी। बस मेरे मुंह से निकल गया कि आप आती तो आपसे लिपट जाता। आपके कारण यहाँ मेरी कहानी शुरू हुई थी। मेरी कहानी यहाँ न्यूयॉर्क में दिखाई जा रही है और कंपनी की कहानी किसी और दिशा में जाने की खबर आई है। मैं संयोगों और विडंबनाओं के तूफान में खड़ा मुस्कुरा रहा हूँ। मुझे इसी वक्त रुबीना से मिलने का मन कर रहा है। उससे यही वादा किया था कि मुस्कुराता रहूंगा। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग अंदाजा लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब जो रवीश कुमार हैं, क्या एनडीटीवी में बकौल पत्रकारिता अपना सफर शुरू रखेंगे या फिर वो एनडीटीवी से रिजाइन करके अपने यूट्यूब चैनल पे शिफ्ट हो जाएंगे या फिर किसी और चैनल की ओर रुख करेंगे। क्योंकि देखने को मिला था, जब अगस्त में ये खबर आई थी तो ये कहा जा रहा था कि रवीश कुमार जल्दी एनडीटीवी से रिजाइन कर सकते हैं। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि जब 50% से ज्यादा के शेयर्स अडानी के हो जाते हैं तो क्या रवीश कुमार अभी भी एनडीटीवी में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। फिलहाल 23 अगस्त को अडानी ग्रुप ने वीसीपीएल के अधिग्रहण के जरिए एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी हासिल की थी, जिसकी आरआरपीआर होल्डिंग में 99.99% हिस्सेदारी है। इसके बाद अडानी ग्रुप की फार्मो विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड यानी कि वीसीपीएल ने एएमजी मीडिया नेटवर्क्स और अडानी एंटरप्राइजेस के साथ एडिशनल 26% हासिल करने का प्रपोजल रखा। एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा के बाद एनडीटीवी ने यह कहा था कि यह सौदा सेबी की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ सकता।
साथ ही उनका कहना था कि 27 नवंबर 2020 को पारित एक आदेश में सेबी ने एनडीटीवी के फाउंडर राधिका और प्रणय रॉय को 2 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया था। ये बैन 26 नवंबर 2022 को खत्म होगा, यानी कि अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है। हालांकि अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के इस दावे को खारिज कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रमोटर यूनिट यानी कि आरआरपीआर होल्डिंग रेगुलेटर के उस आदेश का हिस्सा नहीं है जिसमें फाउंडर प्रमोटर प्रणय और राधिका रॉय को सिक्योरिटी मार्केटिंग में ट्रेडिंग से रोका गया है। वीसीपीएल ने कहा है कि आरआरपीआर 27 नवंबर 2020 के सेबी के आदेश का पक्षकार नहीं है और प्रतिबंध इस पर लागू नहीं होते। आपको बताते हैं कि आखिर एनडीटीवी और अडानी ग्रुप के बीच ऐसा क्या समझौता हो रहा है कि एनडीटीवी अब गौतम अडानी उनके मालिक हो जाएंगे। 5 पॉइंट में आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल आरआरपीआर होल्डिंग एनडीटीवी की प्रमोटर कंपनी है। विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड और एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड की सब्सक्राइबरी है। इसी के साथ ही एएमएनएल अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सब्सिडरी है और इसी के साथ ही एईएल अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी है। इस हिसाब से वीसीपीएल का कंट्रोल अडानी एंटरप्राइजेज के पास है। इसी के साथ ही एनडीटीवी की प्रमोटर कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का यानी कि उसका मतलब राधिका रॉय और प्रणव रॉय से है। उन्होंने साल 2009 से 10 में दूसरे कर्ज चुकाने के लिए वीसीपीएल से 403.85 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट लोन लिया था। इस लोन के बदले में वीसीपीएल को आरआरपीआर के वारंट मिल गए। नियमों के मुताबिक वारंट को शेयर्स में बदला जा सकता है। आपको बता दें कि वीसीपीएल ने 19,90,000 वारंट को 19,90,000 शेयर्स में बदलने के लिए 23 अगस्त को नोटिस जारी कर दिया। वारंट एक्सरसाइज के टर्म्स के मुताबिक आरआरपीआर को नोटिस के 2 दिनों के अंदर यानी कि 25 अगस्त तक वीसीपीएल को शेयर अलर्ट करना था। हालांकि एनडीटीवी ने 2020 के सेबी के आदेश का हवाला देकर इसमें असमर्थता जताई। चूंकि एनडीटीवी की प्रमोटर आरआरपीआर है और उसके पास एनडीटीवी की 29.18% हिस्सेदारी है, इसलिए अडानी ग्रुप को इनडायरेक्ट तरीके से एनडीटीवी में 29.18% की हिस्सेदारी मिल गई। इसी के साथ ही सेबी के नियमों के मुताबिक जब भी किसी कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 25% से ज्यादा शेयर आते हैं तो उसे ओपन ऑफर लाना पड़ता है। आपको बता दें कि एनडीटीवी के जो एडिशनल शेयर्स हैं उनकी कीमत 16,76,02,530 शेयर्स हैं। इसी के साथ ही एएमएनएल और अडानी एंटरप्राइजेस के साथ वीसीपीएल ओपन ऑफर लाई है। शेयरों का ओपन ऑफर प्राइस 294 रुपए है। अभी एनडीटीवी के शेयर की कीमत करीब 364 रुपए है और 23 अगस्त को जब अडानी ग्रुप ने इसे टेक ओवर की जानकारी दी थी तब शेयर की कीमत 376 रुपए के करीब थी। यानी कि यह पूरा जो मामला है इस तरीके से है कि कैसे अगस्त से लेकर के अब नवंबर का ये महीना है और अगस्त में जहां कुछ प्रतिशत शेयर खरीदे थे अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के, तो अब जाकर के 26% की एडिशनल शेयर खरीदने जा रहा है अडानी ग्रुप और इसको पूरी तरीके से सेबी ने मंजूरी दे दी है। यानी कि 55% से ज्यादा शेयर्स के मालिक हो जाएंगे अडानी और इसी के साथ ही एनडीटीवी के मालिक भी बन जाएंगे। तो ये जो खबर है उसको लेकर के रवीश कुमार ने भी अपना एक पोस्ट साझा किया है और कहा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ न्यूयॉर्क में और वहां मेरी कंपनी जो है कहीं अलग ही दिशा में जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि गौतम अडानी अगर एनडीटीवी के मालिक बन जाते हैं तो क्या तब भी रवीश कुमार वहां पर पत्रकारिता करते हुए दिखाई देंगे या नहीं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।